हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जो कॉर्न जॉब है उस बारे में सीखेंगे। सो मैं शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ और किस हिसाब से करना चाहता हूँ। तो हम लोग का जो प्लान था कि हम लोग एक डेली मतलब क्या बोलते हैं, डेली एक मूवी हम लोग शो कराएंगे अपना विजेट में। ये तो हम लोग का विजेट था ना, यहाँ पे एक डेली मूवी हम लोग शो कराएंगे और वो पार्ट डे की हिसाब से वर्डप्रेस अपने आप एक रैंडमली मूवी सिलेक्ट करके देगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि वर्डप्रेस को आपको कहीं ना कहीं बताना है कि एवरीडे कि वर्डप्रेस एक मूवी लिस्ट से एक मूवी सिलेक्ट करके दो जो कि हम लोग मूवी ऑफ द डे बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। सो ये सब जो ऑटोमेटेड टास्क होता है, जो आपको प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है सर्वर में, उसको आप कॉर्न जॉब कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा सर्वर में ऐसा कॉर्न जॉब आपका बहुत सारा ऐसा सर्वर है जहाँ पे आपका कॉर्न जॉब और मतलब आप वहाँ से सेट कर सकते हो। लेकिन आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हो ना, तो वर्डप्रेस में आप प्रोग्रामेटिकली कॉर्न जॉब सेट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग का कॉर्न जॉब ये है कि हम लोग डेली वर्डप्रेस से क्वेरी करके एक मूवी सिलेक्ट करके लाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉर्न जॉब सेट करने के लिए आपको जो वर्डप्रेस का जो फंक्शन कहाँ पे इस फंक्शन को रन कराओगे आप। ऑब्वियसली आपका जो प्लगइन जब एक्टिवेट प्लगइन इंस्टॉल करके जब उसको एक्टिवेट करेगा, तो एक्टिवेट के वक्त ही जब जो फाइल रन होगा सबसे पहले उस फाइल से ही आप ये अपना इवेंट शेड्यूल करोगे, ठीक है ना। सो हम लोग का जो एक्टिवेशन जो फाइल है वहाँ पे हम लोग ये जो शेड्यूल है ये हम लोग वहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको शेड्यूल दे देता हूँ। अच्छा, इसका जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है टाइम, मतलब किस वक्त शुरू होगा ये। स्टार्ट टाइम मतलब किस वक्त शुरू होगा ये, तो मैं चाहता हूँ करंट टाइम। और यहाँ पे आप मतलब कितने टाइम के इंटरवल के मतलब कितना टाइम इंटरवल में इसको आप मतलब कॉर्न जॉब सेट कर सकते हो। हम लोग का है तो हम लोग डेली एक बार वर्डप्रेस से पूछेंगे कि यार एक रैंडमली एक मूवी सिलेक्ट करके हम लोगों को दिखाओ। सो वैसे ही हम लोग आवरली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, वीकली आई थिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मतलब कितने टाइम इंटरवल पे आप कर सकते हो। आवरली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, ट्वाइस डेली मतलब दिन में 2 बार आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब है। तो मैं अभी यहाँ पे डेली करके रखता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता देना आपको ज़रूरी है कि आप बहुत सारा अगर कॉर्न जॉब वर्डप्रेस में से मतलब सेट करोगे या फिर किसी भी सर्वर में जब सेट करोगे तो आपका साइट स्लो हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये आपका सर्वर पे कम लोड दे, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं अभी यहाँ पे तो टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं आवरली दे के रखता हूँ, ठीक है। ताकि आप भी जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका रिज़ल्ट दिख जाएगी। सो इसलिए मैं आवरली करता हूँ। लेकिन आप सर्वर में जब करोगे तो डेली कर सकते हो या फिर ट्वाइस डेली ऐसे कर सकते हो। मतलब जितना ज़्यादा इंटरवल में करोगे उतना आपका सर्वर में कम लोड पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है आपको हुक देना है। ये है हम लोगों का हुक, ये वर्डप्रेस का हुक नहीं होगा। ये जो आप हुक बनाओगे यहाँ पे वो हुक होगा। उस हुक में ट्रिगर करके आप अपना वहाँ पे फंक्शन अपना काम करा सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं एक हुक बनाता हूँ, SM डेली मूवी मतलब एक हुक बनाता हूँ।
मूवी हुक, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी हम लोग इस हुक को काम करा सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो इस हुक को मैं यहाँ पे एक फंक्शन के साथ ट्रिगर कर दूँगा। तो ये मेरा हुक हो गया और यहाँ पे लिखता हूँ कि SM क्रिएट डेली मूवी, ओके। अच्छा, इस फंक्शन को मैं कॉपी करके यहाँ पे इंक्लूड के अंदर मैं फोल्डर फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ call.php, ठीक है ना। और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और मेक श्योर कि ये फाइल आप इंक्लूड कर दो अपना मेन प्लगइन फाइल में। ओके, सो ये हम लोग डिफाइन कर दिया, ये जो call.php। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा कमेंट भी कर देता हूँ इसका कि इस फाइल का यूज़ क्या है। जो हम लोग एक कोडिंग पैटर्न मेंटेन कर रहे थे वही कर दे रहा हूँ। सो यूज़ फॉर कॉल जॉब, और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट डेली मूवी, ठीक है। अच्छा, रैंडमली लिख, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो भी है वो कुछ यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वर्डप्रेस मतलब किसी भी सर्वर को जब इंस्ट्रक्शन देते हो, हम लोग ये वर्डप्रेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यार आप डेली एक मूवी जनरेट करके दिखाओ, तो ये तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्रामेटिकली सर्वर में इंस्ट्रक्शन चला जाएगा। लेकिन इस प्लगइन को आप जब डीएक्टिवेट कर दोगे तब भी ये आपका जो मतलब कॉर्न जॉब का जो इंस्ट्रक्शन आपका सर्वर में चला गया वो इंस्ट्रक्शन रह जाएगा। सो से आपको सेफ, हमेशा हर वक्त सेफ रहना है। तो इसलिए आपको ये काम करना होगा कि एक मतलब ऐसा कुछ एक फंक्शन बनाना होगा कि प्लगइन डीएक्टिवेट होने के बाद ही ये जो आपका जो इवेंट जो स्केड्यूल किया ये स्केड्यूल डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना। सो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक हुक का सहारा लेना होगा जो कि है रजिस्टर डीएक्टिवेशन हुक। अच्छा, रजिस्टर एक्टिवेशन हुक के बारे में हम लोग तो पहले पढ़े थे कि ये जब प्लगइन जब इंस्टॉल करके जब उसको एक्टिवेट करता है यूज़र तभी जाके ये हुक ट्रिगर हो जाता है। और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब जब इसको जब यूज़र डीएक्टिवेट करेगा इस प्लगइन को तब जाके ये हुक ट्रिगर होगा। आप इसका जो है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, ये है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइल देना होगा फाइल पर, तो मैं इस फाइल पर इसको दे देता हूँ, करंट फाइल पर फाइल, ओके। और एक फंक्शन इसका मैं देता हूँ SM, यही दे देता हूँ इसको डीएक्टिवेशन, ओके। और इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा। सो मैं यहाँ पे ये एक फाइल बनाता हूँ इंक्लूड फोल्डर के अंदर, इसका नाम देता हूँ डीएक्टिवेट
deactivate.php। ओके, और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करके रखता हूँ। और हम लोग जो कोडिंग पैटर्न मेंटेन कर रहे थे, इस फाइल का यूज़ क्या है वो भी मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर दे देता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ कि डीएक्टिवेशन टाइम एग्जिस्ट। यहाँ पे लिखता हूँ ऑल फंक्शन will trigger on the time of deactivation। यहाँ पे लिख दिया कि ऑल फंक्शन हेयर विल बी ट्रिगर ऑन द टाइम ऑफ डीएक्टिवेशन। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जैसे एक्टिवेशन में यहाँ पे एक वर्डप्रेस को इवेंट शुरू करने के बाद, तो यहाँ पे डीएक्टिवेशन में हम लोग को बोल देना होगा कि वो जो हम लोग इवेंट स्टार्ट किए थे वो इवेंट हम लोग को ख़त्म करना होगा, मतलब डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है ना। सो वहाँ उसके लिए फंक्शन WP क्लियर स्केड्यूल होगा। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये है आर्गूमेंट्स और हुक देना होगा। तो आर्गूमेंट्स ऑप्शनल है, एक रिक्वायर है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो हम लोग का हुक था, एक्चुअली जो हुक हम लोग एक्टिवेशन में शुरू किया था, ये हुक, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे दे देना होगा। ठीक है ना। सो हम लोगों का अभी मतलब जो कॉर्न जॉब का जो स्ट्रक्चर है वो सेटअप हो गया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्चुअली जो मूवी जनरेट करना है उसका क्वेरी करके उसको मूवी जनरेट करेंगे। ठीक है। सो फिलहाल आज के लिए मतलब इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में